साथियों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के अस्थायी कनेक्शन के विषय में। कभी कभी कुछ ऐसे अवसर आते हैं कि उपभोक्ता को स्थायी कनेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुछ समय के लिए ज़रूरत होती है और ऐसे में वो बिजली विभाग से कुछ समय के लिए कनेक्शन प्राप्त करना चाहता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। ऐसे कनेक्शनों को हम अस्थायी कनेक्शन या टेम्परेरी कनेक्शन कहते हैं, जो कुछ समय के लिए उपभोक्ता द्वारा लिया जाता है और जब वो कार्य जब पूर्ण हो जाता है तो कनेक्शन समाप्त हो जाता है। साथियों, ऐसे कनेक्शन को हम लो मीडियम वोल्टेज टैरिफ नंबर 9 LMB 9 में इसकी बिलिंग करते हैं। साथियों, जिन उपभोक्ताओं को लो मीडियम वोल्टेज यानी अर्थात 440 वोल्ट पर घरों में सप्लाई दी जाती है या 220 वोल्ट पर सप्लाई दी जाती है, अगर एक फेज से सप्लाई है तो 220 वोल्ट, अगर 3 फेज से सप्लाई है तो 440 वोल्ट। ये उन लाइनों से दी जाती है जिन लाइनों में हर फेज पे 220 वोल्ट की सप्लाई रहती है, इसलिए इसको लो मीडियम वोल्टेज कहते हैं। और इसकी जो बिलिंग है वो टैरिफ नंबर 1 से टैरिफ नंबर 11 तक है, अर्थात LMB 1 से LMB 11 तक है। यहां हम टैरिफ नंबर 9 LMB 9 की बात कर रहे हैं। तो साथियों, जब हम इस प्रकार की चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम ऐसी चर्चा करेंगे जिसमें मीटर नहीं लगाते हैं, अनमीटर्ड सप्लाई होती है, कुछ समय के लिए होती है, इसकी अवधि 3 माह तक होती है। यदि 3 माह से अधिक अवधि बढ़ती है तो फिर इसमें इसका एक्सटेंशन वहां से स्वीकृत करा लिया जाता है और यह 3 वर्ष तक हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि इसको स्थायी कनेक्शन में बदला जा सके। तो आज हम अनमीटर्ड सप्लाई की बात करेंगे। साथियों, इसमें जो तार आदि लगाने का जो खर्च होता है उसको सर्विस कनेक्शन चार्जेस कहते हैं। वो सामान्य उपभोक्ता के लिए जिस प्रकार से सर्विस कनेक्शन चार्जेस हैं उसी तरह के चार्जेस इसमें भी होते हैं। साथियों, इसमें जो सिक्योरिटी है जैसे सामान्य कनेक्शन में ली जाती है, वो सिक्योरिटी जो है वो जो सामान्य सिक्योरिटी है उससे इसमें 40% यानी 40% अधिक सिक्योरिटी जो है वो जमा कराई जाती है। अब हम इसको जब अलग अलग देखते हैं तो हम आवश्यकता अनुसार हम उन बातों पर चर्चा करेंगे जो कि अधिक संख्या में छोटे उपभोक्ता हैं। इसमें पहला नंबर आता है कि जब कहीं मेला इसका आयोजन होता है, इस प्रकार की कुछ समय के लिए दुकानें लगती हैं, छोटी छोटी दुकानें होती हैं और उनका लोड प्राय 2 किलोवाट तक होता है, उनके विषय में बात करेंगे। साथियों, इस प्रकार के जो दुकानें होती हैं जिनका लोड 2 किलोवाट तक होता है, बत्ती, पंखा और पावर का, इसमें जो बिजली विभाग जो चार्ज करता है वो 560 रुपया 560 ये प्रति दुकान का होता है और प्रतिदिन का होता है, अर्थात 560 रुपया प्रति दुकान प्रतिदिन यदि लोड 2 किलोवाट तक है। साथियों, इसके अलावा एक और जरूरत पड़ती है। जब कभी शादी समारोह हो, सजावट हो, सभाएं हो, तो कुछ समय के लिए हमें बिजली की जरूरत पड़ती है और ऐसी सभाओं के लिए हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे जिनका लोड 20 किलोवाट तक है। तो साथियों, यदि आपका लोड 20 किलोवाट तक है और आप शादी समारोह, सजावट, सभा आदि के विषय में करते हैं आयोजन, तो आपको 4,750 रुपया प्रति दिवस का आपको देना पड़ेगा यदि आपके यहाँ मीटर नहीं लगाया गया और आपको अस्थायी संयोजन दिया गया है तो 4,750 रुपया प्रति दिवस आपको देना पड़ेगा जितने दिन आप लगाएंगे। साथियों, एक और सुविधा दी गई है केवल बुंदेलखंड के लिए।
बुंदेलखंड में जो रबी का सीजन होता है वहाँ नवंबर से फरवरी तक जो निजी नलकूप लगे हुए हैं उनको अतिरिक्त लोड की जरूरत पड़ती है कृषि कार्यों के लिए। तो साथियों, यदि आप बुंदेलखंड में रहते हैं और रबी के सीजन में आपको अतिरिक्त लोड की जरूरत है और आप ये अतिरिक्त लोड चाहते हैं तो आप इस अतिरिक्त लोड को टेम्परेरी करेक्शन यानी कुछ समय के लिए आप इसको स्वीकृत करा सकते हैं। यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 माह के लिए आप इसको स्वीकृत करा सकते हैं। इसको कम अवधि के लिए भी आप करा सकते हैं। तो साथियों, अगर आपका निजी नलकूप है और इस प्रकार का आप कुछ माह के लिए यदि आप टेम्परेरी करेक्शन चाहते हैं अतिरिक्त लोड के लिए कृषि कार्यों के लिए, तो आपको इसमें 500 रुपया प्रति BHP यानी प्रति हार्स पावर प्रति माह ये आपको देना पड़ेगा। तो साथियों, अब हम आते हैं ऐसे कनेक्शन जो अस्थायी हैं और उनको मीटर लगाकर कनेक्शन दिया गया है। तो साथियों, यदि घरेलू कनेक्शन है यानी बत्ती, पंखा या घरेलू निर्माण के लिए मकान बन रहा है उसके निर्माण के लिए, यानी व्यावसायिक नहीं है, घरेलू है, तो ऐसी दशा में जो फिक्स चार्ज है वो 200 रुपया प्रति किलोवाट प्रति माह पड़ेगा। दूसरा, उसमें जो बिजली में मीटर में यूनिट आएंगी वो यूनिट जो है 8 रुपया प्रति यूनिट, ₹8 प्रति यूनिट, ये आपको अलग से देना होगा। साथियों, अगर आपने व्यावसायिक कार्यों के लिए लिया है यानी घरेलू कार्य नहीं है, व्यावसायिक कार्यों के लिए यदि आपने लिया हुआ है और आपके यहाँ मीटर लगाया गया है तो आपको फिक्स चार्ज जो है उस पर 300 रुपया प्रति किलोवाट प्रति माह आपको देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि आपने बिजली खर्च की है तो उस मीटर में जो बिजली आई है वो 9 रुपया प्रति यूनिट, ये आपको बिजली का पैसा भी देना पड़ेगा। साथियों, मीटर्ड कनेक्शन में एक ये शर्त लगा दी है न्यूनतम चार्ज की, मिनिमम कंजम्पशन गारंटी की। ये जो न्यूनतम बिल है आपका फिक्स चार्ज और आपका यूनिट चार्ज जोड़ करके जो धनराशि आएगी वो धनराशि आपको यदि न्यूनतम चार्ज से कम है तो आपको न्यूनतम चार्ज देना पड़ेगा और न्यूनतम चार्ज से अगर आपका फिक्स चार्ज और यूनिट का चार्ज अधिक है तो जो अधिक आया वो देना पड़ेगा। यानी आपको न्यूनतम चार्ज से अगर कम आता है तो आपको न्यूनतम चार्ज ही देना पड़ेगा। ये न्यूनतम चार्ज जो है वो मीटर लगे हुए मामलों में 450 रुपया प्रति किलोवाट प्रति सप्ताह, यानी अगर एक माह की बात करें तो 1800 रुपया प्रति किलोवाट प्रति माह। लेकिन अगर आप 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह के लिए लेते हैं, पूरे माह आप उसका टेम्परेरी कनेक्शन नहीं लिया हुआ है तो आपको 450 रुपया प्रति किलोवाट प्रति सप्ताह के दर पर आपको न्यूनतम चार्ज देना पड़ेगा। और यदि आपका फिक्स चार्ज और यूनिट चार्ज इससे अधिक आता है तो अधिक धनराशि आपको देनी पड़ेगी। साथियों, एक शर्त और लगाई गई है टेम्परेरी कनेक्शन में कि जो आपका जो चार्ज है उसका जो अनुमानित चार्ज है यानी कितना आप उपभोग करना चाहते हैं, साधारणतया जो ये हमारी न्यूनतम चार्ज है इसी को ध्यान में रखकर इसी पैसे को चार्ज कर लेते हैं। वैसे भी लोड के हिसाब से आपका जो अनुमानित बिजली पे खर्च होगा और जितनी अवधि के लिए आपने लगाया हुआ है उस अवधि में, तो वो आपको बिजली का बिल एडवांस में देना पड़ेगा। और जब आपका वास्तविक बिल बनेगा तो ये आपका जो एडवांस में जो आपने पैसा दिया हुआ है बिजली का अनुमानित आधार पर बिल, ये घटा करके जो शेष राशि आएगी वो आपको देनी होगी। और यदि आपका अधिक जमा हो गया है तो वो आपको वापस हो जाएगी आपकी
वापस कर दी जाएगी, समायोजित कर दी जाएगी। तो साथियों, इस प्रकार से जो व्यवहार में हो रहा है, वो व्यवहार में ये हो रहा है कि इस प्रकार के जो मीटर्ड कंज्यूमर हैं उनमें जो मिनिमम कंजम्पशन गारंटी है, यानी न्यूनतम बिल की बात जो कही गई है, ये न्यूनतम बिल जितनी अवधि के लिए लिया हुआ है, जितने हफ्ते के लिए लिया हुआ है, उसके हिसाब से इसको निकाल करके वो एडवांस में प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इतना बिल तो आएगा ही। और इसके बाद यदि यूनिट बढ़ती है और न्यूनतम चार्ज से अधिक बिल बनता है तो शेष राशि जो है वो जमा करा ली जाती है। तो साथियों, ये हुई सामान्य चर्चा टेम्परेरी कनेक्शन के विषय में। साथियों, एक बात आपको याद रखनी है कि जब आपका टेम्परेरी कनेक्शन में यदि आपका मीटर्ड कनेक्शन है और आपका अंतिम बिल बना है, या अनमीटर्ड कनेक्शन है, आपका अंतिम बिल बना है, ऐसी दशा में यदि आपने अपने बिजली के बिल का जो अग्रिम में आपने जो पैसा विभाग में जमा किया है, उसके अलावा आपने जो सिक्योरिटी के रूप में धनराशि जमा की है, वो जब आपका अंतिम बिल बनेगा उसमें ये दोनों धनराशियाँ घटाई जाएंगी। अर्थात आपका जो सिक्योरिटी का जो पैसा जमा है पहले से, और आपने अनुमानित आधार पर जो बिजली के बिल का एडवांस में पैसा जमा किया है, ये दोनों धनराशियाँ जो आपका अंतिम बिल बनेगा उसमें घटाई जाएंगी, और उसके पश्चात जो शेष धनराशि होगी उसका आपको भुगतान करना है। ये बात ध्यान में रखनी है। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।